ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। वेलकम बैक जी। हम फिर शुरू हो गए हैं क्वेश्चन का पिटारा लेके आपके साथ। काफी क्वेश्चंस हैं तो शुरुआत सीधे क्वेश्चन से ही करते हैं, कोई बैकग्राउंड नहीं क्रिएट करते। तो सबसे पहला क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा जाता है हमसे। गीता, हम अक्सर ये कहते हैं हार्ड वर्क हार्डली वर्क्स, हार्ड वर्क हार्डली वर्क्स, ये बात हमेशा हमारे यहाँ कही जाती है। तो क्वेश्चन है, my question is, we have always been told since childhood to work hard to our goals, whether in school, college or work. How is that we should do only things which we can do with ease and saying hard work hardly works? Please explain. देखिए, दो चीजें हैं। पहली चीज है कि आप अपनी लाइफ में वो कर्म कीजिए जो आपके लिए सहज, बेस्ट वो है जो आपके लिए सहज है। सहज मीन्स विद ईज करते हो, वो वर्क हार्ड वर्क नहीं लगता। जैसे मैंने हमेशा कहा, लता मंगेशकर के लिए गाना हार्ड वर्क नहीं है, सचिन तेंदुलकर के लिए क्रिकेट खेलना हार्ड वर्क नहीं है, सहज है। दूसरे को लगे वो हार्ड वर्क है, दैट्स देयर प्रॉब्लम। लेकिन वेल आई एम डूइंग एनी एक्टिविटी, मेरे लिए वो हार्ड वर्क नहीं होना चाहिए। जैसे 1 घंटा 1.5 घंटा प्रवचन करना, लेक्चर देना मेरे लिए हार्ड वर्क नहीं है। दूसरों को लगता है सर आप दिन में 4-4 लेक्चर दे देते हो, फॉर मी इट्स सहज। सो फर्स्ट पॉइंट है, बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप वो कर्म कीजिए, स्पेशली व्हेन यू चूज अ फील्ड ऑफ एक्टिविटी, अर्थात जो प्रोफेशन चूज करते हो, जो एक्टिविटीज चूज करते हो, वो करिए जिसमें आपको लिए वो कर्म सहज है। पहला पॉइंट। सेकंड है, यदि आपके पास ऑब्लिगेटरी ड्यूटी आ जाती है कुछ ऐसे करनी जो आपके लिए सहज नहीं है, फिर भी वो कर्म करो, चाहे वो हार्डवर्क हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी के लिए पसंद नहीं है बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना, लेकिन यू हैव टू डू इट। सो उसमें बहुत मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है आपको, फेयर है ना। सो बेस्ट ऑप्शन मैं कह रहा हूं कि वो है जहां आपके लिए कर्म सहज हो। सेकंड बेस्ट है कि यदि आप ऑब्लिगेटरी ड्यूटी करनी है तो करो, चाहे पसंद हो चाहे पसंद ना हो। तीसरी सबसे एक्टिविटी है कि जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है पसंद नहीं है और उसे ना करना, दैट्स द लोएस्ट। सो लोएस्ट है आपकी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है, आप नहीं कर रहे बिकॉज इट्स वेरी हार्ड वर्क, देन इट्स द लोएस्ट। बेटर है आपकी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है और आपको एफर्ट लग रहा है, करो। द बेस्ट है कि आपके लिए वो कर्म सहज हो, तो वो कर्म कीजिए जो आपके लिए सहज हो। सेकंड क्वेश्चन, what is the difference between vasana and thought? All thoughts are vasanas, but all vasanas are not thoughts. क्वेश्चन है, वासना और थॉट्स में क्या फर्क है, वासना और विचार में क्या फर्क है? सारे विचार वासना से आए हैं, लेकिन सारे विचार, वासनाओं को विचार नहीं मिलता। सारे बीज को पेड़ नहीं बनते, लेकिन जो पेड़ हैं वो बीज से आए हैं। किसान बहुत ज्यादा बीज डालता है, लेकिन सारे बीज स्प्राउट नहीं होते, कुछ वहीं डाइल्यूट हो जाते, कुछ ही बीज स्प्राउट होते। तो सारे विचार वासना से आते, लेकिन सारी वासना विचार बने ये जरूरी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रणाम सर। Why was the Maya or Prakriti created? If there is one omnipresent, omniscient soul, then whose consciousness had the ego to be the
डूअर हैंस क्रिएटेड माया। पहली बात है, माया, संसार, प्रकृति क्रिएटेड नहीं है, ये भास रही है। आई रिपीट, माया प्रकृति, माया, नेचर क्रिएटेड नहीं है, ये भास रही है। सांप क्रिएटेड नहीं है, ये दिख रहा है। सांप बनाया नहीं गया, सांप दिख रहा है। दिख क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस। सो जब तक इग्नोरेंस है आपको सांप दिख रहा है, लेकिन जैसे ही इग्नोरेंस गई, सांप गया, रस्सी भास की। सिमिलरली ये सारा संसार जो हमें भास रहा है इज बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ ब्रह्मन। भगवान की अज्ञानता के कारण संसार भास रहा है। जैसे प्रभु का ज्ञान हो जाएगा संसार डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे ही जागृत का ज्ञान हो जाएगा स्वप्न डिसॉल्व हो जाएगा। अब सपने का व्यक्ति पूछता है कि ये संसार कैसे क्रिएट हुआ। सपने के व्यक्ति को नहीं बताया जा सकता कि संसार कैसे क्रिएट हुआ, क्योंकि सपना का आदमी सपने की क्रिएशन है। सो जब तक हम माया में अटके हुए हैं हम सत्य को नहीं जान सकते। इसलिए भगवान को कहा है मायाधारी। भगवान मायाधारी है, उन्होंने माया को क्या किया हुआ है? धारण किया हुआ है। परमात्मा ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीशिएंट है, ओमनी कॉन्शियस है। ईगो जो है वो माया का पार्ट है। ईगो आई, मैं, मेरी वासना, मेरी इच्छा, मेरा पैसा, मेरी संतान, मेरा मकान, मेरा बिजनेस, मेरा व्यापार चोट लाता है। ईगो ही है जो चोट लाता है। ईगो ही संसार क्रिएट करता है। आपकी ईगो है तो आप सड़क पे नाचना शुरू कर दोगे। ईगो है तो आप कुछ भी कर सकते हो। सो ईगो माया का पार्ट है और माया क्रिएटेड नहीं है, भासती है, मैनिफेस्ट होती है, दिखती है। जैसे रेगिस्तान में दूर मिराज पानी दिखता है नहीं। और कब तक दिखेगा? जब तक सत्य का आभास ना हो जाए, सत्य का ज्ञान ना हो जाए। जैसे सत्य का आभास हो जाए संसार नहीं दिखेगा। सो कहूं उमा में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ये मूल है वेदांता का कि ये जो संसार हमें दिख रहा है ये आपकी अपनी क्रिएशन है। इसलिए हिंदू धर्म में संसार के रचयिता की हम पूजा नहीं करते, ब्रह्मा जी की हम पूजा नहीं करते। Why? Because वो माया, भगवान जो है, विष्णु जो है, भगवान शिव जो है वो मायाधारी, उन्होंने माया को धारण किया हुआ है। तो जैसे ही शिव स्वरूप हुए, शिवोहम 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 हुए, तब ये माया खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why is there no distinction between mind, why there's no distinction between mind? इंटेलेक्ट में डिस्टिंक्शन है, ग्रॉस इंटेलेक्ट, सटल इंटेलेक्ट। Why is there no distinction of mind as gross or subtle like the intellect, or is there? देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। इंटेलेक्ट दो तरह के, बुद्धि दो तरह की, स्थूल बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि, ग्रॉस और सटल। मन भी दो तरह के, अनसेल्फिश, एक्चुअल में तीन है, सेल्फिश, अनसेल्फिश और सेल्फलेस। आम भाषा में बोला जाए प्योर और इम्प्योर। सो जो इम्प्योर इमोशन है वो सेल्फिश इमोशन है, और जो प्योर इमोशन है वो अनसेल्फिश और सेल्फलेस इमोशन है। तो जितने आप इवॉल्व होंगे आपके इमोशंस इम्प्योर होंगे, सेल्फिश होंगे। हमारे इमोशंस को पानी की तरह कहेंगे, पानी को कंडेंस कर दो तो बर्फ बन जाती है, और बर्फ थोड़ी सी जगह लेती है, उसी बर्फ को और हीट दे दो तो पानी बन जाता है, पानी ज्यादा जगह लेता है, और उसी पानी को और गर्म कर दो तो स्टीम बन जाता है, वो सर्वव्यापी हो जाता है। तो जब मैं सेल्फिश होता हूं, सेल्फ सेंटर इमोशंस हैं, तो मैं अपने बारे में सोचता हूं। जब व्यक्ति सेल्फिश हो जाता है, सेल्फ सेंटर हो जाता है, तो सिर्फ मैं अपने बारे में सोचता है। जब अनसेल्फिश हो जाता है तो मैं परिवार के बारे में सोचता है, समाज के बारे में सोचता है। और जब सेल्फलेस हो जाता है
तो किसी के बारे में नहीं सोचता। कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो सेल्फिश इमोशन, अनसेल्फिश इमोशन, सेल्फलेस इमोशन, इम्प्योर इमोशन, प्योरेस्ट इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पिरिचुअल डिजायर? प्लीज एलॉबरेट एग्जांपल। स्पिरिचुअल डिजायर है सेल्फ सफिशिएंसी की, स्पिरिचुअल डिजायर है आत्मनिर्भर होने की, फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल आत्मनिर्भर। स्पिरिचुअल डिजायर है किसी भी सिचुएशन में डिस्टर्ब ना होने की। स्पिरिचुअल डिजायर है फ्रीडम की, स्पिरिचुअल डिजायर है इंडिपेंडेंस की, स्पिरिचुअल डिजायर है चीयरफुलनेस, स्पिरिचुअल डिजायर है ऑब्जेक्टिविटी की, स्पिरिचुअल डिजायर है किसी भी सर्कमस्टांसेस में मेरा थोबड़ा ना सूझे, मेरा दिमाग खराब ना, मेरा मन शांत हो। 3 तरह के लोग बताता हूं मैं। कुछ लोग आलू की तरह होते हैं, आलू को गर्म पानी में डालो तो पिचक जाते हैं, आलू को गर्म पानी में डालो तो पिचक जाते हैं। कुछ लोग अंडे की तरह होते हैं, उसे गर्म पानी में डालो तो हार्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। और कुछ लोग कॉफी बीन्स की तरह होते हैं, उन्हें गर्म पानी में डालो तो चारों तरफ खुशबू ले आते हैं। तो जो सबसे लेस स्पिरिचुअल इंडिविजुअल है वो थोड़ी सी सिचुएशन में बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। थोड़ा सा हायर इंडिविजुअल परेशान कम होता है, लेकिन जो सेल्फिश होता है वो दूसरों को नुकसान देना चाहता है, वह हार्ड हो जाता है, गुस्से वाला हो जाता है। स्पिरिचुअल इंडिविजुअल में गुस्सा कभी नहीं है, और जिसमें गुस्सा है वो स्पिरिचुअल नहीं है। तो यदि कोई आपके माहौल में, सर्कमस्टांसेस में, सिचुएशन में, माहौल में कहता है बहुत स्पिरिचुअल है, तो यदि वो उसको टेम्पर लूज कर लेता है, गुस्सा आ जाता है, फियर है, एंगर है, जेलसी है, ग्रीड है, वो स्पिरिचुअल नहीं है। दुनिया की नजर में चाहे जो भी हो, रियलिटी में स्पिरिचुअल नहीं है। किसी ने एक नाम पूछा मुझसे, धूमन और धूमनु। देखिए, आई एम नॉट ए संस्कृत स्कॉलर, सो आई विल नॉट एबल टू गिव यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेम। तो गूगल सर्च कर लीजिए, किसी संस्कृत के प्रोफेसर से पूछिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अध्यात्म के 4 मार्ग हैं, 4 तरीके हैं, 4 पार्ट्स हैं, कर्मकांडा, हिस्ट्री, एंड माइथोलॉजी एंड फिलॉसफी। रिलीजन के 4 पार्ट है। यदि आप मुझे कर्म कांडों के बारे में पूछेंगे, संस्कृत के बारे में पूछेंगे, तो मुझे इतना समझ नहीं है। यदि आप मुझे रिचुअल्स बहुत पूछेंगे, उसका भी मुझे इतना ज्ञान नहीं है। हिस्ट्री पे भी बात करेंगे तो ज्यादा ज्ञान नहीं। हाँ, फिलॉसफी मेरा सब्जेक्ट है, फिलॉसफी पे मैं ज्यादा डिस्कस करता हूँ। तो जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन हो उस पर मैं आंसर कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Gita Gyan was available when Buddha went to search of Gyan. When he got enlightened, he discovered the cause and effect, cycle of life and birth and death. Then why conflict arose between Brahmin and Buddhism? देखिए, Buddha was not the Buddhist. Christ was not a Christian. Muhammad Sahib was not a Muslim. Christ was not a Christian. उसके बाद सिस्टम आया, डॉगमेटिज्म आया, रिचुअल्स आए, सोसाइटीज बनी, कॉलोनीज बनी। सो बुद्ध के बाद जो बुद्धिस्ट मॉन्क हुए, उनमें से कुछ ने बुद्ध को वेदांत से अलग करने की कोशिश करी, और उस परंपरा के कारण पूरे भारत में बुद्ध धर्म फैला। फिर एक आदमी आया, आदि शंकराचार्य, उसने खंडना मंडना से दोबारा रिवाइव किया। और नया आइडिया जब भी कोई आता है तो जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स हैं उनको वो बात पसंद नहीं आती, ये बात सच है। तो बुद्ध की फिलॉसफी को कई ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणों को पसंद नहीं है, और कुछ बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री ने एक नया रिलीजन बना लिया, जिसके कारण पूरा का पूरा भारत वेदांत से विमुख होने लगा। उसको दोबारा रिवाइव किया आदि शंकराचार्य ने। यदि आदि शंकराचार्य नहीं होता तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होता, अभी भी नहीं है। भारत में हिंदू धर्म खत्म हो जाता। आई एम सॉरी बट दैट्स द ट्रूथ। पूरा
अशोक के बाद पूरा भारत बुद्धिस्ट हो गया था। अब मुझे कोई पुराना मंदिर बता दीजिए जो शंकरा से पहले का मंदिर है। कोई भी पुराना मंदिर बता दीजिए मुझे जो आदि शंकराचार्य का पुराना मंदिर, कोई नहीं मिले। जो टेम्पल वर्शिप दोबारा रिवाइव हुई वो आदि शंकराचार्य ने करी। बट ट्रू, बुद्धिस्ट को ब्राह्मणों से काफी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। Namaskar, please explain. Lord himself was attached to Arjuna. He guided him to the battlefield of giving jnanam. How we can detach ourselves from our loved one? पहली बात समझ लीजिए, भगवान कृष्ण किसी से भी अटैच नहीं थे। भगवान कृष्ण किसी से भी अटैच नहीं थे, और यदि वो किसी से अटैच थे तो वो भगवान नहीं थे। आई रिपीट, प्रेम और अटैचमेंट में बहुत फर्क है। प्रेम में आप दूसरे को वननेस होती है, दूसरे से वननेस होती है, लेकिन पोजेसिवनेस नहीं होती। दूसरे से प्रेम भाव होता है लेकिन उससे पोजेसिवनेस नहीं होती। ये नहीं होता कि मैं मालिक हूं इस व्यक्ति का। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है गीता जी को समझने के लिए। गीता जी का 18 का 63वां श्लोक, पूरी गीता जी में अर्जुन पूछता रहा, मुझे बताओ मैं क्या करूं, मुझे बताओ मैं क्या करूं, मैं बताऊं क्या करूं। और पूरी गीता जी बताने के बाद, पूरी गीता जी को बताने के बाद अर्जुन कहता, भगवान जी कहते हैं अर्जुन को, यथा इच्छसि तथा कुरु, यथा इच्छसि तथा कुरु। तो ये बात समझ लीजिए, गीता जी में कृष्ण किसी से भी अटैच नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति किसी से भी अटैच नहीं होता। वननेस होती है, लव होता है। Now, what is the difference between love and attachment? लव में आप दूसरे को फ्रीडम देते हो, अटैचमेंट में दूसरे को पोजेसिव हो जाते। और भगवान कृष्ण जी जहां गए उन्होंने प्रेम बांटा, प्रेम पाया, लेकिन किसी को बंधनों में नहीं बांधा, किसी को भी नहीं बंधनों में बांधा। और बंधनों में जितना आप बांधते हो उतनी अटैचमेंट ज्यादा। और गीता जी का पूरा ज्ञान देने के बाद अर्जुन को कहने लगे भगवान जी, मैंने जो ज्ञान देना तुझे दे दिया, नाउ यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिओम, आई एम कंफ्यूज अबाउट द कर्मा विद नो अटैचमेंट, इन द सेंस am I the managing director of the company while I am being the working on controlling my personal desire. I do have a goal for the company, and I feel if there are no goals, then company with due, the company with the due, it's all my responsibility to make company grow, so all people grow. Please advise. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बात है, आपकी कंपनी नहीं है, प्रभु ने आपको एक कंपनी का निमित्त बनाया। सबसे पहले जब तक ये अहंकार रहेगा ना कि मेरी कंपनी मैं चला रहा हूं, दुखी बहुत होगा। आप ट्रस्टी हो कंपनी के, आप मैनेजिंग कर रहे हो उसको। देयर आर सो मेनी पीपल आर कंट्रीब्यूटिंग टू दैट कॉज। गोल होने चाहिए, बिल्कुल गोल होने चाहिए। हम लक्ष्य पे हमेशा बात करते हैं, जहां लक्ष्य है वहीं लक्ष्मी है। तो आप लक्ष्य बनाइए, जरूर बनाइए। कंपनी का गोल बनाइए, पर्सनल गोल बनाइए, कोऑपरेटिव गोल बनाइए, समाज का गोल बनाइए, जरूर बनाइए। और उसको पूरी शिद्दत से कीजिए, पूरी डिटर्मिनेशन से कीजिए, और इस भाव से कीजिए कि मुझे प्रभु ने इस कर्म के लिए इंस्ट्रूमेंटल बनाया। तब आपका अहंकार कम हो जाएगा। दूसरी बात, आप दूसरों को स्वीकार ज्यादा करोगे। सपोज स्टाफ का कोई आइडिया, उसको भी स्वीकार करो, लेकिन अहंकार होगा कि मेरी कंपनी है, तो दूसरों को स्वीकार करने में मुश्किल हो जाएगी। सो गोल बनाइए। ऑफ कोर्स कंपनी का गोल है 100 करोड़ से 200 करोड़, 200 करोड़ से 500 करोड़, गोल बनाइए और उसको पूरी शिद्दत से कीजिए। उसके बाद जो भी रिजल्ट हो जाए स्वीकार कर लीजिए। मैं ये आपको कहता हूं गारंटी से, वक्त के गर्भ में क्या छुपा है नोबडी नोस।
Nobody knew कि कोरोना हो जाएगा. Nobody knew how life is going to change. So मेरे लाइफ में, आपकी लाइफ में नेचर आपको 4-5 चॉइसेस देती है और ये 4-5 चॉइसेस को आप बेस्ट ऑफ ऑप्शन यूज कीजिए. आपके पास हमेशा गिवन है चॉइस होती है. एक चौराहे पे खड़े होते हो, चौराहे पे आपके पास चॉइस होती है. जो 4 चॉइस, उसमें से अपने बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए. सपोज ये चॉइस ले लेते हो तो अगेन आपको 4 चॉइस देती है. ये ले लेते हो तो अगेन 4 चॉइस. तो लोकेस्मिन दुविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मयानक. सो अपनी आंखें खुली रखिए, कान खुले रखिए, बुद्धि स्थिर रखिए और जो प्रकृति, नेचर, कंपटीशन, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस आपको ऑप्शन देती है, उसमें अपने इंटेलेक्ट को डिटैच करते हुए यूज कर लीजिए. उसके बाद नेचर आपको अलग ऑप्शन देगी. एंड नोबडी नोज वक्त के गर्भ में क्या छुपा हुआ. सो एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है. लेकिन यदि आप पोजेसिव, गुस्से में खुंदक होकर अटैचमेंट से कर्म करोगे तो आपसे गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं. और यदि आप रिलैक्स होकर कर्म करोगे तो गलती होने के चांसेस ज्यादा कम है. हरिओम सर, आई वांटेड टू आस्क व्हाई आर वी बोर्न आवर fist closed and when we depart always with fist open? Is there a spiritual metaphor? मुट्ठी बांध के आया, मुट्ठी खोल के जाएगा. ये पोएटिक जेस्चर है. इसका कोई स्पिरिचुअलिटी में, गीता जी में इसका कोई रेफरेंस नहीं है. पोएट बोलते हैं कि कब्र के कफन में कोई जेब नहीं होती. अब ये सिर्फ एक पोएटिक जेस्चर है कि आप खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओ. अब उसको समझाने के लिए पोएट किस तरह के मेटाफर यूज कर देता है, वो पोएट की अपनी है. जैसे कब्र कफन में जेब नहीं होती. वेरी ग्रेट, ब्रिलियंट आइडिया, ड्राइव्स ऑन द पॉइंट. तो मुट्ठी बांध के आया, मुट्ठी खोल के जाएगा. जस्ट शोज दैट क्या लेके आया, क्या लेके जाएगा. हरिओम, 2 क्वेश्चन. व्हाई ऑल ऑस्पिशियस ड्यूटी, यज्ञ, दान, तपस, अदर डे to day task is done by right hand only, not allowed by the left hand? Right is always right, left is not right. एक symbolism है. It has nothing to do with right or left. हमारे शास्त्रों में जबकि वो आता है, अर्जुन को नाम है सव्यसाचिन. अर्जुन का एक नाम है सव्यसाचिन. सव्यसाचिन का मतलब क्या है आपके दिमाग में? मुझे पता है क्या चल रहा होगा. सव्यसाचिन, सव्यसाचिन डिजाइनर की बात नहीं कर रहा. सव्यसाचिन का मतलब है जो बाएं हाथ से भी तीर चला. तो बाएं हाथ मुश्किल से काम करता है, तो दायां को ऑस्पिशियस बोला गया. बट इट हैज नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी हैज नथिंग टू डू विद दिस. You once said marriage in North India are held in the night and in South India held in the morning. Please explain. मैं हमेशा कहता हूं जी, शादी सुबह का समय की चीज है. शादी रात की चीज नहीं है. तामसिक समय होता है. रात को तमस छाया होता है और तमस में सात्विक कार्य नहीं होने चाहिए. लेकिन नॉर्थ इंडिया में रात को होती है शादी, दिन को नहीं होती. उसका रीजन क्या है? जब मुगल आए, जब मुस्लिम इन्वेडर्स आए, तो शादी एक ऐसा प्रोसीजर था जिसमें हिंदुओं को कन्वर्ट करना बड़ा आसान था. हिंदुओं के मुंह में मांस डाल दिया, गाय का मांस डाल दिया तो कन्वर्ट हो जाते. और जेवर जायदाद बड़ी होती थी शादी के समय, तो लूटने के चांसेस जल्दी होते थे. सो जो इन्वेडर नॉर्थ में आए, यदि आप नक्शा देखें भारत का, ये आता है नक्शा, तो इन्वेडर हमेशा यहाँ से आए. तो यहाँ पर कश्मीर को किया, पंजाब को किया और यहाँ से बंगाल को उन्होंने किया. तो यहाँ तक पूरे इन्वेडर्स आए थे, मुगल एम्परर तक. यहाँ तक मुस्लिम एम्परर लेटर आया, शुरू में कम आया. सो जब इन्वेडर्स आने शुरू हुए, प्रॉब्लम्स हुई, तो रात को रातों रात डोली निकाल दी गई ताकि पता ना चले. ऐसे बहुत घटनाएं हैं. यदि आप गूगल सर्च करके देखो तो एक पूरा का पूरा राजस्थान में गांव है, पालीवाल गांव, राजस्थान का एक गांव है पालीवाल गांव. सर्च करके देख लेना, काफी उसमें आपको आइडिया मिलेगा. रातों रात पूरा गांव गायब हो गया था.
तो क्योंकि इन्वेडर आके अटैक करते थे शादी में खासकर, तो उसके लिए बचने के लिए रात को शादियां करनी शुरू कर। साउथ में इन्वेडर लेटर शुरू में कम आए, तो साउथ में शादियां अभी भी दिन को होती है। जो सिख थे, जो सरदार थे, वो फाइट करते थे इन्वेडर्स, मुसलमानों से फाइट करते थे, इसलिए निहंग सेना बनाई गई। तो सरदारों ने कहा कि हम सुबह ही करेंगे शादी, इसलिए सरदारों में आज भी दिन में होते। तो ये इन्वेडर से बचने के लिए ये एक रात को शादी करनी शुरू। लेकिन आज क्या हो गया, क्योंकि आजकल तो पता नहीं, शादी का ही सिस्टम बदल जाएगा। कोरोना के बाद तो शादियां बदल जाएगी। अभी किसी ने मुझे मैसेज भेजा, जूम में पूरी की पूरी शादी हो रही है। सो लेट्स सी हाउ इट। सो साउथ में शादियां दिन को होती नहीं, नॉर्थ में सुबह होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रणाम गुरु जी। मैन प्रपोज, गॉड डिस्पोजेस। Sometimes we make our all efforts for a cause, but sometimes it fails. Here we have made our purushartha with mansa vacha karmana. Still why does it happen? देखिए, भगवान को भगवान के लिए छोड़ दीजिए। भगवान किसी को सुख दुख नहीं देता। प्लीज, भगवान ने मेरे कर्म खराब कर दिए, भगवान ने ऐसा किया। भगवान के अंदर कोई इच्छा नहीं है, और अगर भगवान में इच्छा है तो वो भगवान नहीं। लेकिन जनरल पार्लर में बोल देते हैं हरि इच्छा प्रभु इच्छा। भगवान निरिच्छा है। जो आपको मिलता है वो आपकी अपनी रिजल्टेंट डिजायर से मिलता है। तो आप बड़ा पुरुषार्थ करते हो, बड़ा पुरुषार्थ करते हो, लेकिन नहीं मिलता। ये आपका पुरुषार्थ है और दूसरे का पुरुषार्थ भी है। यदि आपने देखते हैं, आपने बड़ा पुरुषार्थ किया एग्जामिनेशन के लिए और कंपटीशन ने ज्यादा पुरुषार्थ किया, तो किसको सफलता ज्यादा मिलेगी? तो पुरुषार्थ का भी आपका। दूसरी बात है, आपका पुरुषार्थ है, आपका इच्छा है, आपके हस्बैंड की इच्छा है, आपके बच्चों की इच्छा है, तो मिलेगा क्या? सबका पुरुषार्थ इकट्ठा मिलेगा। सो आप एक पुरुषार्थ को लेके मत बैठ जाइए। जो टोटल वासना के अनुसार आपको मिलता है वही मिलता है। भगवान जी को मत दोष दीजिए। भगवान ये भगवान ने कैसा कर दिया? भगवान निर्लेप है, निराकार है। वो जिसने खंजर मारा सीने में, कत्ल किया, उसके अंदर भी शक्ति स्रोत वही प्रभु है। और जो ऑपरेट कर रहा है उस खंजर के घाव को, वो भी शक्ति स्रोत प्रभु है। तो भगवान निर्लेप, उनको कर्म के फल, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान से कोई लेना देना। ये स्टोरीज जो स्पिन करी गई है, ये भावुक लोगों को थोड़ी देर के लिए मन शांत करने के लिए। जैसे छोटे बच्चे को पूछता है छोटा बच्चा, मम्मा आप मुझे कहां से लाए? मैं आपकी शादी के एल्बम में क्यों नहीं हूं? तो आप कहते तब आप आए नहीं थे। अच्छा, मैं कहाँ था? अब भगवान जी के पास थे। कहां से कब लाए? हम हॉस्पिटल से लाया। कितने में लाए? मुफ्त में लाए। अब बच्चे को बताते हो मैं दुनिया में कैसे आया, उसको स्टोरी स्पिन करते हो और वो स्टोरी मान लेता है। जैसे ही उसे सत्य भासता है कि मैं दुनिया में कैसे आया, वो आपसे प्रश्न करना बंद कर। सो इस भगवान जी को भगवान जी के लिए छोड़ दीजिए। ये चाइल्ड माइंड को संतुष्ट करने के लिए कहानियां स्पिन करी। रियलिटी में तत्वमसि, आप ही भगवान। लेकिन इग्नोरेंट के कारण अपने आप को, माया के कारण अपने आप को निर्बल, दुखी, बेचारा मान लो। अज्ञान के कारण आप सामने सांप से डर रहे हो। अज्ञान के कारण आप सांप से डर रहे हो। जैसे ज्ञान आ जाए कि सांप नहीं है, रस्सी है, भय खत्म। इसलिए परमात्मा के अज्ञान के कारण आप और मैं इस संसार में परेशान होकर बैठे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन। We take rebirth due to our vasana and desire. Is it applicable to only human being or is it applicable to animal also? Animal के अंदर choice of action नहीं है, so वो evolved होते हैं। Animal के अंदर choice of action नहीं है, तो ग्रॉसेस से वो evolved होते हैं, evolved होते रहते हैं। और जब ह्यूमन बर्थ में आते हैं
तो उनके पास चॉइस ऑफ एक्शन है, तब उनके पास विवेक। तो एनिमल जोनी में हम इवॉल्व होते हैं, डिवॉल्व कभी नहीं होते। सो आप और मैं इस संसार में एनिमल जोनी से 84 लाख जोनियों के बाद मनुष्य शरीर मिला, और मनुष्य शरीर में आपके पास चॉइस है इवॉल्व होने की। जब तक मनुष्य शरीर में नहीं आए हम ऑटोमेटिकली इवॉल्व होते हैं। जैसे नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, एट्थ, 10th तक कई स्कूलों में सिस्टम है दिल्ली गवर्नमेंट में, क्या फेल नहीं करते बच्चे। अब बच्चे को फेल नहीं कर सकते, आपको प्रमोट करना ही पड़ता है। लेकिन 12वीं में बोर्ड आ जाता है तब आप इवॉल्व होते हैं। सो जानवर जोनी से ह्यूमन जोनी में एवोल्यूशन होती है। तो आदमी जो अभी जिंदी मछली का मांस, जिंदी छिपकली का मांस खा रहा है, अभी वो जो ग्रॉसेस्ट कर्म ह्यूमन बीइंग बॉडी में कर रहा है, वो अभी एनिमेशन से पहली क्लास में है, नर्सरी क्लास में है, अभी उसको इवॉल्व होना है। लेकिन जो वेदांत पढ़ रहा है, जो उपनिषद पढ़ रहा है, जो शास्त्र समझ रहा है, जो 12वीं पास करने की सोच रहा है, जो मोक्ष की सोच रहा है, वो 12वीं तक पहुंच गया। क्योंकि 12वीं का बच्चा ही स्कूल छोड़ने की बात करता है, नर्सरी का बच्चा नहीं करता। नर्सरी का बच्चा तो अभी मैडम से, स्कूल से बहुत अटैच होता है, लेकिन धीरे 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 इवॉल्व होता है। तो जो अभी ह्यूमन बॉडी में लोएस्ट है, वही मांस, मदिरा, जानवर के मांस को खाने में और गलत चीजें खाने में उनको पसंद है। किसी ने पूछा, व्हाई आर यू वेजिटेरियन, मूवी का डायलॉग है, व्हाई आर यू वेजिटेरियन, व्हाई डोंट यू ईट मीट्स। कहता है, आई डोंट वांट टू ईट एनीथिंग व्हिच हैज अ मदर। मैं कोई ऐसी चीज नहीं खाना जिसकी मां हो। सो evolution में you will become a vegetarian. I'm sorry those who are non-vegetarian, अभी दिल्ली दूर, अभी दिल्ली दूर। The more you evolve, you cannot harm any life. You cannot. आपको पेड़ पौधे में भी लाइफ है, यस, तभी तो रात को भी उसको नहीं तोड़ा जाता। सो हम सब लोग अपनी लाइफ में जितने कॉन्शियस होंगे, जितने अवेयर होंगे, उतने काइंडनेस ज्यादा आएगी, उतनी नोबिलिटी ज्यादा आएगी, उतनी केयरिंग ज्यादा आएगी। जितने एनिमल जोनी के करीब होंगे उतनी ग्रॉसनेस, उतनी हार्शनेस, उतनी स्टुपिडिटी ज्यादा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a person is so intensely want to experience the bliss, anand, turiya state, is it necessary to go through karma, karma, kama, arth, moksha ityadi? Can't he directly strive for ananda? Are the karma, kama, arth, moksha steps only meant for a grihastha ashram? People like Shankaracharya, people like Ramatirtha, they don't have to go through arth, dharma, kama. No, they don't have to. Age of 7, they have a strong desire for moksha. Swami Ramatirtha, Vivekananda, Ramakrishna Paramahamsa, they don't have a strong other desire than self-realization. Adi Shankaracharya. So, क्योंकि पिछले जन्म की strong प्रारब्ध इतने थे कि they have only few desire for a moksha. So, they are sannyasi from the age of 8. आदि शंकराचार्य ने 8 साल की उम्र में सन्यास ले लिया। बट आई एम नॉट सेइंग कि जो शादी नहीं करता उसमें चलो जाता, गृहस्थ भी हो सकता है। रामकृष्ण परमहंस गृहस्थ थे। सो कुछ लोग जिनकी पास्ट की प्रोपेल्ड वासना बहुत स्ट्रांग होती है, दे डोंट हैव टू गो थ्रू अर्थ, धर्म, काम, दे हैव ओनली वन डिजायर ऑफ मोक्ष। तो ऐसे लोग सीधा आनंदमय कोश की तरफ जाते। बट मोस्ट ऑफ अस we have to go through artha, dharma, kama, artha, dharma, kama and the moksha. गृहस्थ आश्रम में हो, गृहस्थ में ना हो, एक्सेस, that has nothing to do. कई लोग बहुत sensual हैं, बहुत gross हैं, but they are not married. So just because you are grihasth, it doesn't mean it is an impediment for spiritual growth. Or just because you are a grihasth, it doesn't mean
इट्स अ कंड्यूसिव फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। जो भी माहौल आपको मिला वो आपके लिए बेस्ट है। हरिओम सर, first of all, I would like to say thank you to Law of Causation, 21st June. Next question is, my question is, my brother who had a hale and hearty life till March 19, no ailment except a blood pressure, no in addiction, suddenly had a life-threatening brain Alzheimer's, which has made him confined to the bed and has damaged the gray cells. He is recovering slowly. He can get up and takes 3 steps with assistance and slowly coming up back to the present. We had practically lost him, but with the grace of God has come so far. Please explain. This episode was because of karma or past birth or result of unfulfilled desire. Is this birth is good or a caring person? In this birth he is a good and a caring person. देखिए प्लीज समझ लीजिए, just because you are sick, just because you are going through a medical problem, it doesn't mean you have done a bad karma. I am repeating again and again. Just because you are going through some financial or physical or emotional problem, it doesn't mean you have done bad karma. It is a karma, of course, it is a karma. जो भी माहौल मिलता है, आई एम रिपीटिंग, जो भी माहौल मिलता है वो आपके स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए बेस्ट कंड्यूसिव है। सो आपके घर में यदि कोई व्यक्ति जिसकी तबीयत खराब है, उसका अपना कर्म है, घर के जो बाकी के लोग हैं उनका भी तो कर्म है, वो भी तो उस कर्म को झेल रहे हैं। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का कर्म नहीं होता, बाकी चारों के पांचों के कर्म मिलकर होते। आप दुखी हो, आपका भी तो कर्म है। उसका जो सर्वेंट हेल्प कर रहा होगा सारा दिन 24 घंटे, जो मेड होगा उसकी हेल्प करने वाला, उसका भी तो कर्म है, उसकी भी तो सेवा लेनी है। आपके ब्रदर ने बहुत पुण्य किया होगा कि उसको सेवा भी मिल रही है। सो क्यों हुआ, आई हैव नो आइडिया। हाँ, कर्मों का फल है, बिल्कुल कर्मों का फल है, लेकिन ये नहीं कि मानिए बुरे कर्मों का फल है। शायद ये घटना हम ज्यादातर लोगों के जीवन में वैराग्य लाती है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट लाती है, एक डिटैचमेंट लाती है, एक सेंस ऑफ रिफ्लेक्शन लाती है। सो व्हाटएवर हैपेंस is the best conducive for your spiritual growth. दुख है, of course दुख है, दुनिया में बहुत दुख है, बहुत दुख है। फिजिकल दुख है, यदि किसी का दिमाग खराब हो चुका है वो उससे बड़ा दुख है। फाइनेंशियल दुख है। सो दुखों का कोई कंपैरिजन नहीं है। जो भी आपको मुझको प्रॉब्लम्स आई है, सिचुएशन आई है, यदि आप उसको सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व करो, नहीं सॉल्व कर सकते तो स्वीकार करो। आई रिपीट, 2 चीजें होती है, एक होता है विघ्न, एक होती है समस्या। आपकी मेरी जिंदगी में 2 चीजें, विघ्न और समस्या। समस्या वो है जो सॉल्व की जा सकती है, विघ्न वो है जिसका कोई सॉल्व नहीं कर सकते। समस्या है आप सॉल्व कर सकते हो। आदमी बीमार है, समस्या, उसे हॉस्पिटल लेके इलाज करा के ठीक करा सकते हो। किसी की डेथ होगी, वो विघ्न है। अब आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, सिर्फ स्वीकार कर सकते। अब सही टाइम से गए, सही तरीके से गए, रास्ते में ट्रैफिक आ गया, आप डिटूर करके निकल गए, समस्या थी, सॉल्व हो गया। लेकिन ऐसी जगह अटक गए जहां कोई डिटूर कर नहीं सकते, चारों तरफ से ट्रैफिक अटक गया, अब वो समस्या नहीं है, वो विघ्न है। समस्या है तो स्वीकार, उसे सॉल्व करो, ठीक करो। विघ्न है तो उसे स्वीकार करो। जहां ऑप्शन है आपके पास ठीक करने की समस्या को, किसी सिचुएशन में आपके पास ऑप्शन है उस सिचुएशन को ठीक करने की, तो समस्या। ठीक करने की ऑप्शन नहीं है तो विघ्न है। आई रिपीट, तबीयत खराब है, समस्या। किसी की डेथ हो गई तो वो समस्या नहीं,
वो विघ्न है। When the remedies are past, when the griefs end, विलियम शेक्सपियर ने कहा जब कोई ऑप्शन नहीं रहती तो दुख भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वर्स, नेक्स्ट श्लोक। Why does it happen that in spite of being born in a good sanskari family, being educated, spiritually knowledgeable to the reasonable extent, due to the circumstances, a person forced to give up his cherished things, be it a parents or a material thing or the course of his life, on the course of life? देखिए, आपकी मेरी लाइफ में जो भी लोग आए हैं उनकी अपनी एक जर्नी है। बिछोड़ा आएगा ही आएगा लाइफ में। लाइफ में हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है? बिछोड़ा आएगा ही आएगा, क्योंकि उस आदमी की, उस व्यक्ति की अपनी एक जर्नी है। आप संस्कारी हो, स्पिरिचुअल हो, हायरली इंटरेस्टेड हो, एजुकेटेड हो, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे आते हैं कि आपको वो व्यक्ति या सिचुएशन या कंट्री या माहौल छोड़ के आगे बढ़ना चाहता है। मैं रेलवे की जर्नी मानता हूं जीवन को। आपके पेरेंट जम्मू से चले, आप दिल्ली में ट्रेन में बैठे, तो ट्रेन में बैठे थे, जम्मू से चले, दिल्ली में आप उनके साथ आके बैठ गए। थोड़ी आगे गए, मथुरा में आपकी वाइफ आ गई, वो बैठ गए। भोपाल में बच्चे आ गए, वो बैठ गए। लेकिन जैसे ही रतलाम आया, आपके पेरेंट उतर गए। अब जब रतलाम में आपके पेरेंट उतरे हैं, आप उनके साथ नहीं उतरोगे। उनकी जर्नी जम्मू से चली थी, दिल्ली और रतलाम के बीच में आपके साथ रही। आपने बॉम्बे जाना था, आप बॉम्बे उतरे। बच्चों ने आगे गोवा जाना था, वो गोवा चले गए। लेकिन बच्चे बॉम्बे में आपके साथ नहीं उतरेंगे। हर आदमी हम सफर है, वो अपनी एक जर्नी से आया, आपको मिडवे में मिला। कभी आप पहले उतर जाओगे, कभी वो पहले उतर जाएगा। वो जब उतरेगा तो आप उसके साथ नहीं उतरोगे। आप जब उतरोगे तो लोग आपके साथ नहीं उतरेंगे। आपकी जर्नी अलग है। हम सफर बने सफर में, और हम सफर अच्छे मिल गए तो सफर अच्छा हो जाता है। हम सफर खराब मिल गए तो मुश्किल हो जाती है। मुझे याद है एक जर्नी में हम पूना जा रहे थे, ट्रेन में एक आदमी साथ वाली सीट में सिगरेट पिए जा रहा। उस समय नो स्मोकिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, बहुत पुरानी बात है। इट वाज अ हेल ऑफ अ जर्नी। हम सफर कैसा मिल गया? स्मोक। उससे बात करें, समझाएं, बहलाएं, लेकिन माने ना। तलब ऐसी हो सर। सो हम सब लोगों को कभी कभी मिल जाते हैं, लेकिन जो भी मिलते हैं हम सफर, वो आपके एवोल्यूशन के लिए अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन। When you send a strong message, good or bad works. I repeat, when you send a strong message, good or bad, it works. Then how is it different from nazar lagna? तारे जमी पे एक सीन है, तारे जमी का। मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ मूवी का डायलॉग है तो उसी से मैं बता रहा हूं। कहते हैं अफ्रीका में एक ट्राइब्स है जो किसी पेड़ को जब काटना हो तो उसके आसपास खड़ी हो जाती है, उसको कर्स देती रहती है, और धीरे 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 वो पेड़ भस्म हो जाता है, खराब हो जाता है, टूट जाता है। नाउ व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस स्टोरी। यदि कोई व्यक्ति खराब कर्म करता और सबके उसके बारे में नेगेटिव थॉट हैं, तो उस व्यक्ति को थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि टोटल थॉट्स का ह्यूमन बीइंग में इफेक्ट पड़ता है। नजर लगना, नजर लगना नहीं कहता। यदि हर आदमी किसी के बारे में नेगेटिव सोचता है, तो उसके टोटल थॉट्स का इफेक्ट होता है। इसलिए हम जब शादी करते हैं तो 1000 लोगों को बुलाते हैं। उसका मकसद क्या? कि सब के सब लेके उसको खड़े होके क्या दें?
एक शुभ थॉट, एक अच्छा विचार दें। और अगर टोटल थॉट्स अच्छा है तो उस पे आ जाता है। ना नजर लगनी, यदि बहुत लोग नजर लगा रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, तो आपका इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपका स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट नहीं, लेकिन अगर आपका इंटेलेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो दूसरे के वीक इंटेलेक्ट आप पे इफेक्ट नहीं करेगा। इसलिए कि जर्म्स हैं बाहर, जर्म्स हैं दुनिया में बाहर, और ये जर्म्स आपको तभी इफेक्ट करते हैं जब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो। यदि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, स्ट्रांग है, तो जर्म्स इफेक्ट नहीं करेंगे। सिंपल आइडिया। आप जर्म्स को कोशिश कर सकते हैं ऐसे माहौल में रहो जहां जर्म्स कम हो, लेकिन आप 100% तो जर्म्स फ्री नहीं रह सकते। सिमिलरली लोगों के आपके बारे में अच्छे बुरे थॉट्स आएंगे, लेकिन अगर आपका इंटेलेक्ट स्ट्रांग है तो वो थॉट्स आप पे इफेक्ट नहीं करेंगे। और यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो 10-15 लोग आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं, लेकिन 200-300 लोग आपके बारे में थॉट्स भी तो अच्छा डाल रहे हैं, तो वो नलिफाई हो जाएगा। सो टोटल थॉट्स का इफेक्ट होता है, ये मैं मानता हूं। इसलिए जब हम प्रेयर करते हैं तो क्या करते हैं? अंतरिक्ष शांति, औषधीय शांति, आकाश शांति, वनस्पति शांति। टोटल थॉट्स क्या हो? पीस हो। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु, शांति शांति शांति। ये टोटल थॉट्स का इफेक्ट होता है। तो नजर लगने की तो आई एम नॉट सो आइडिया को नहीं मैं मानता, लेकिन यदि आप पे बुरे थॉट डाल रहा है कोई, तो वो इफेक्ट तभी करेगा जब आपका इंटेलेक्ट वीक। और जब आप अच्छे कर्म कर रहे हो, प्योर थॉट डाल रहे हो, तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड लोग आप पे अच्छे थॉट भी डाल रहे होंगे, और वो अच्छे थॉट्स आप पे इफेक्ट करेंगे। इस समय 150-200 लोग सुन रहे हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर वाचिंग। लेट्स सी। 132 पीपल आर वाचिंग एट दिस मोमेंट। ना 132 लोगों के थॉट्स मेरे बारे में कैसे हैं? 132 में से 127-28 के थॉट्स तो अच्छे ही होंगे, और यदि 2-3 के खराब भी आ रहे हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू मेक ए डिफरेंस। व्हाई? बिकॉज दूध ज्यादा है और पानी कम है तो नलिफाई हो जाएगा पानी। लेकिन यदि 132 के 32 लोग मेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं यहां बैठे बैठे, देन आई हैव टू थिंक अबाउट इट। सो बोथ इफेक्ट। तो एक तो अपना इंटेलेक्ट स्ट्रांग करो, दूसरा शुभ कर्म करो। तो इंटेलेक्ट स्ट्रांग होगा तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, जर्म्स कम इफेक्ट करेंगे, नेगेटिव थॉट कम इफेक्ट करेंगे। और अगर अच्छे कर्म करोगे तो लोगों के थॉट्स भी आपके बारे में अच्छे होंगे, जिससे डबल इफेक्ट हो जाएगा। You are born as per your desire. Then how does पाप and पुण्य has no role? हमारी डिजायर हमें जन्म देती है। पाप और पुण्य थॉट्स हैं। यदि आपकी डिजायर है मीट खाने की, डिजायर है मीट खाने की, और आप रशिया में पैदा होते हैं, आपको पाप नहीं लगेगा मीट खाने का, आपको थॉट भी नहीं आएगा पाप का। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या? रीतों पर धर्म की मोहरें हैं। हर वक्त बदलते धर्मों को कैसे तुम अपनाओगे? आज से 5,000 साल पहले दूध बेचना पाप था, आज नहीं। आज से 100 साल पहले लड़की का नौकरी करना पाप था, आज नहीं। आज से 50 साल पहले पानी बेचना पाप था, आज नहीं। पाप और पुण्य क्या? सोशल है, सोशल है। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या? रीतों पर धर्म की मोहरें। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? इस लोक को तुम ना पा सके, उस लोक को कैसे पाओगे? ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। आम्रपाली, आम्रपाली नहीं है, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट द नेम। मीना कुमारी की पिक्चर थी। सो पाप और पुण्य में मत जाइए। इफ यू थिंक इट्स रॉन्ग, डोंट डू इट। इफ यू थिंक इट्स रॉन्ग, डोंट इट। क्योंकि हर गलत काम आप छुपा के करते, छुप के छुपा के करोगे तो वो पाप है, क्योंकि पता है अंदर ये गलत है। जब गलत है तो आपके लिए वो पाप है। कर्म का इनसे कोई रिलेशनशिप,
पाप और पुण्य का कर्म से कोई रिलेशनशिप है। पुण्य कर रहे हो दुनिया की नजर में, आपको भी लगता है, लेकिन उससे दूसरे का नुकसान हो रहा है, तो कर्मा विल फंक्शन, कर्मा विल ऑलवेज फंक्शन। Nobody wants to go through domestic, next question है, nobody wants to go through a domestic violence, then why some suffer or get such a part? देखिए प्लीज, वायलेंस इतने साल आपके साथ कैसे चली, किसी के साथ भी चली, ये जो सेल्फ पिटी करके हम बैठ जाते हैं ना कि हाँ मेरी तो किस्मत खराब है, मुझे वायलेंस मिल रही है, पहले स्टेटमेंट में आपने पैक क्यों नहीं किया अपना लगेज? नहीं 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 मैं मजबूर थी, देन झेलो, झेलो। नहीं जी मुझे मजबूरी है। अब आप मुझे मजबूरी मत बताइए प्लीज, ये बहाने बड़े मानते हैं, हम डिसीजन खुद लेते नहीं, डिसीजन लेने में सक्षम नहीं होते और लंबा खींचते, और फिर उसकी आदत हो जाती है, फिर उसकी आदत हो जाती है। सो वायलेंस किसी भी तरह की खराब है, चाहे वो वोकल हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो थॉट की हो। वायलेंस किसी भी तरह की वायलेंस खराब है, चाहे वो किसी भी तरह की वायलेंस हो। फाइनेंशियल वायलेंस भी होती है, सारा दिन लेबर काम करते हैं, तनख्वाह देते वक्त कल आ जाना परसों आना, 4-4 चक्कर लगवाते हो आप किसी काम करवाने में, लेबर आती है 4-4 चक्कर लगवाते हो, कल आ गई हो अभी बिजी हूं, एक अखबार वाले के पैसे पर टाइम पे नहीं देते, वो भी तो वायलेंस है, फाइनेंशियल वायलेंस है। सो यदि आप पे वायलेंस हो रही है और आप झेल रहे हो तो ये आपकी कमजोरी है। समर्थ को ना कोई दोष गुसाई। सो पार्टनर मिला है, बॉस मिल सकता है वायलेंट, फिजिकल ना हो, वर्बल हो, वर्बल भी ना हो, कैरल होते हैं कई बॉस, थर 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 कांपता है पूरे कंपनी, वो भी तो वायलेंस है। उनके आने से जो आती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। तो आप और मैं ऐसे व्यक्तित्व बने जिसके थॉट लेवल में, शरीर के लेवल में, वाणी के लेवल पे वायलेंस ना हो। दूसरा आप पे वायलेंस कर रहा है तो आप क्यों झेल रहे हो? इसलिए झेल रहे हो या तो वो वायलेंस आपको लगती नहीं, या आप मजबूरी का नाम महात्मा गांधी लेके बैठ जाते हो, या आप लाइफ में स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के सक्षम नहीं। Next question, do your rebirth happens with the same family members, sometimes change of a relationship? 7 जन्म का बंधन, इज इट ट्रू? देखिए आपका जन्म उसी फैमिली में हो ये जरूरी नहीं है ना, ये मत ले लीजिए। हाँ उस तरह का परिवार मिल सकता है जिस तरह की आपके पास। सपोज जो आदमी रामतीर्थ जी के साथ थे, रामतीर्थ जी के साथ थे, उनकी स्ट्रॉन्ग डिजायर थी सहनशाह रामतीर्थ जी के साथ रहने की, या गुरु के साथ रहने की। मेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि मैं अपने गुरु के सानिध्य में रहूं, स्ट्रॉन्ग डिजायर है मेरी कि मैं गुरु के साथ रहूं, और वो मैं मृत्यु हो जाती है मेरी और गुरु की भी मृत्यु हो जाती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो गुरु जो सेल्फ रियलाइज है दोबारा पैदा होगा मेरी इच्छा को पूरी करने के लिए ना। मुझे किसी स्पिरिचुअल मास्टर का संग मिल जाएगा, उसी तरह के स्पिरिचुअल मास्टर का संग मिल जाएगा। तो ये नहीं है कि आपको सेम पेरेंट से 7 जन्मों का बंधन है, ये पोएटिक जस्टर हटा लीजिए, शायद यही 7वां जन्म हो आप जिसे आप पहला मान रहे हो। Next question, Hariom Sarji, it was explained that if one keeps the higher desire, all lower will fulfill. Then in a case of Swami Ramakrishna Paramahamsa Ji, why he suffer physical and emotional pain due to cancer? Now please मेरे बात को आप थोड़ा सा गलत समझे। When it was explained that if one keeps higher desire, all lower desire will dissolve. I never said your desire will fulfill. जब आप अच्छी इच्छा ले लो तो आपकी छोटी इच्छाएं डिसॉल्व हो जाती है, फुलफिल भी हो सकती है, डिसॉल्व भी हो सकती है। Now coming back to Ramakrishna Paramahamsa,
रमना महर्षि, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया। रमना महर्षि also had a cancer, but they were not affected by those pain. स्टोरी गो, सच है झूठ है मुझे नहीं पता, ये दोनों संतों ने अपनी सर्जरी के लिए वो नहीं किया, एनेस्थीसिया नहीं लिया, सीधा ऑपरेट करा दिया। सो आई एम नॉट गोइंग थ्रू दैट स्टेट, लेकिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को सफरिंग हुई है बिकॉज ऑफ हिज कर्मा, लेकिन वो सफर नहीं थे, उनके लिए एक नॉर्मल था। फॉर एग्जाम्पल आपसे 100 रुपए खो जाए, 500 रुपए खो जाए, 1000 रुपए खो जाए, कितना दुख होगा आपके लिए। सपोज यू लूज 1000 रुपीज, you have a monthly income of 1 lakh rupees. Suppose you have a monthly income of 1 lakh rupees. आपके 500 रुपए कहीं निकल जाते हैं, पता नहीं कहां गए। What happens to you? Nothing. लेकिन एक लेबर की जिसकी दिन की इनकम ही 500 रुपए है, उसके 1000 रुपए खो जाते हैं। तो आपके 1000 रुपए खोए, लेबर के 1000 रुपए, दोनों के खोए 1000 रुपए, लेकिन एक के लिए नथिंग हैपेंस, एक के लिए बिग डील। तो हमारे लिए पीपल लाइक सिचुएशन लाइक रामकृष्ण परमहंस जी के साथ हुई, बड़ी भयंकर है, लेकिन रामकृष्ण परमहंस के लिए वो सिचुएशन क्या है? He was cool like cucumber. So उनको उसकी समस्या नहीं होती, क्योंकि वो उससे बड़े बड़े सिचुएशन को हैंडल कर लेते। सर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड कर्मास? वो कर्मा जो आपको सेल्फ इवॉल्व करे, वो कर्मा जो आपकी डिजायर को कम करे, वो कर्मा जो आपको प्रभु के करीब ले जाए, वो कर्मा जो आपको सेल्फ रियलाइजेशन के पास ले जाए, वो शुभ कर्म है। वो कर्म जो आपको प्रभु से दूर हटाए, वो अशुभ कर्म है। फॉर एग्जाम्पल, हनुमान जी को माला दी गई, वैजयंती माला दी गई हनुमान जी को, उन्होंने कान में लगाई तो कान में वो राम राम नहीं बोल रही थी, उन्होंने वैजयंती माला फेंक दी, तोड़ दी, क्योंकि राम राम नहीं बोल रही थी। तो एनी डिजायर विच टेक्स यू टुवर्ड द अल्टीमेट रियलिटी is a good karma. एक क्वेश्चन है कि सर मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था कि I did not understand the lesson from the story in which old archer would draw the target around the arrow shoot, claiming it's 100% target. मैं दोबारा स्टोरी सुना देता हूँ। बेसिक स्टोरी क्या है कि हमारी लाइफ क्या है, आइडिया जो था वो ये था कि हम पहले जिंदगी जी लेते हैं और जिंदगी के बुढ़ापे में आके भगवत गीता पढ़नी शुरू करते हैं, ये वाली से आइडिया। तो उसको समझाने के लिए एक शिकारी, एक तीरंदाज था, 100 में से 95 तीर उसके बुलजाई में लगते थे। आई एक्सप्लेन यू, बुलजाई में लगते थे, सेंटर पॉइंट में बुलजाई कहते थे, इस पे लगते थे। तीरंदाज जब बुलजाई में मारता है तो सेंटर पॉइंट होता है। एक दिन वो उसके 100 में से 95 तीर लगते थे। एक दिन जंगल से गुजरा तो उसने देखा किसी ने हजारों के हजारों तीर अपने लक्ष्य में डाले हुए, बुलजाई में डाले हुए। तो उसने पूछा कि ये, मैं तो दुनिया के सबसे मशहूर तीरंदाज हूं, फिर भी सिर्फ 95 तीर डाल सकता हूँ, यहाँ तो किसी ने 100% परफेक्शन लिया। तो इंक्वायरी करी तो पता चला एक पागल सा व्यक्ति है, उसने हासिल किया। तो दुनिया का मशहूर तीरंदाज ने सोचा दुनिया के सबसे ग्रेट लोग पागल ही होते हैं, तो पहुंचा उनके पास। तो झुग्गी में पहुंचा, एक बुजुर्ग आदमी तीर कमान ठीक कर रहा था। तो दुनिया का मशहूर तीरंदाज उसके पांव पड़ा, कहने लगा, महाराज मैं दुनिया का सबसे मशहूर तीरंदाज हूँ, फिर भी सिर्फ 100 में से 95 तीर बुलजाई में डाल देता हूँ, आपने तो हजारों के हजारों तीर अंदर डाले। कैन यू गिव मी नॉलेज? दीक्षा दे सकते हो, ज्ञान दे सकते हो। पहले तो नॉलेज अवॉइड करी उसने, लेकिन बाद में उस बुजुर्ग ने कहा, द प्रॉब्लम विद यू फोक्स इज कि तुम पहले गोला खींचते हो फिर तीर चलाते हो। मैं क्या करता हूं, मैं पहले तीर चलाता हूं, उसके आसपास गोला खींच लेता हूं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अप इन द स्टोरीज कि पहले हम जिंदगी जी लेते हैं, फिर जिंदगी के आखिरी में गीता जी पढ़ने की सोचते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, गीता जी को हमें पहले पढ़े, शुरू में पढ़े, और जिंदगी को हैंडल करना आ जाएगा। और यही मेरी मंशा है, यही मैं कहता हूं यंगस्टर्स आए इस क्लासेस, इसलिए नहीं कि हम
ओल्डी गोल्डी से मुझे भी नाराज किए। ओल्डी गोल्डी को भी पढ़ाऊंगा तो फायदा ही है, टाटा बाय बाय करके आप दोबारा फिर वेदांता में आओगे। आई नो दैट वेरी गुड। सो यदि ओल्डी गोल्डीज को भी मैं पढ़ा रहा हूँ और काल कभी भी उनके चरण पकड़ने आ जाएगा तो उनकी डेथ में उनकी यदि स्ट्रांग वासना वेदांत की है तो वो आ जाएंगे वेदांत पढ़ने। मुझसे नहीं पढ़ेंगे तो किसी और से पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो सही। सो उस अगले जन्म का क्यों इंतजार करना, अभी सीख लो। शुभम शीघ्रम अस्ति। यदि अच्छा थॉट आया आपकी लाइफ में तो एकदम कर दीजिए, एकदम कर दीजिए, और बुरा थॉट आया तो उसको अवॉइड कीजिए। शुभम शीघ्रम अस्ति, जो शुभ है उसे एकदम कर दीजिए। तो यदि थॉट गीता जी को पढ़ने का आया तो पढ़िए। तो मेरे सारे जो अब तक के 80-90 लेक्चर हैं अवेलेबल हैं ड्रॉप बॉक्स में, यूट्यूब में भी अवेलेबल है। तो प्लीज गो थ्रू दोज लेक्चर अगेन। अगले एक सप्ताह तक वट एवर पोर्शन यू वांट टू गो थ्रू, आत्मबोधा सुनना चाहते हो, भज गोविंदम सुनना चाहते हो, गीता जी सुनना चाहते हो, भंडार भरे हुए हैं ज्ञान के, उनको सुनिए। और अगले संडे को हम फिर मिलेंगे गीता जी के 4थे अध्याय को लेके। 12 यज्ञ शुरुआत करेंगे। 12 यज्ञ क्या है, उनकी शुरुआत कैसे होती है, उनकी परिणति क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। विद दिस वी कंक्लूड टुडे क्लास। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।